एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। रैशनलाइज का क्या मतलब है और डिनोमिनेटर का क्या मतलब है। डिनोमिनेटर हम कहते हैं इस तरह से, अगर फ्रैक्शन है हमारे पास तो ये ऊपर जो होगा इसे हम कहेंगे ये न्यूमरेटर है, और नीचे जो चीज़ डिवाइड हो रही है ये क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को हमने करना है रैशनलाइज, कि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक इरैशनल नंबर है, हमने इसको रैशनल में चेंज करना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइज करना। 4 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, लेकिन √3 जो है ये क्या है, हमारे पास एक इरैशनल नंबर है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के लेक्चर में डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से जो √3 है ये हमारे पास एक इरैशनल नंबर है। तो इस चीज़ को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये हमारे पास क्या है, सर्ड है, क्योंकि स्क्वायर रूट में एक हमारे पास इरैशनल नंबर है, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, सर्ड है। तो हम कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारे पास ऊपर भी सेम वैल्यू है, नीचे भी सेम वैल्यू है। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होकर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। और 1 जो है एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने अगर किसी भी वैल्यू को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी सहूलत के लिए अगर हम किसी भी वैल्यू को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन थी, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। फ़र्क क्या था, सिर्फ इसमें हमने साइन को चेंज कर दिया। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक सर्ड है और ये क्या है, कॉन्जुगेट सर्ड है। तो कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हम गौर करें तो ये दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस हो रही हैं और दूसरी ब्रैकेट में माइनस हो रही हैं। अगर हमारे पास इस तरह से दो ब्रैकेट्स हों और उनके अंदर सेम नंबर जो हैं वो एक दफ़ा प्लस हो रहे हों और एक दफ़ा माइनस हो रहे हों, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि दो नंबर्स हैं, एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं और एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं, और ये दोनों ब्रैकेट फॉर्म में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास दोनों नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर लेके उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही सिचुएशन बन रही है, 4 + √3 है और 4 - √3 है, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा, और √3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली रकम को हम एज इट इज लिख रहे हैं। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब √3 जो है इसकी पावर है 2, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। तो यहाँ पे पावर 1/2 है और बाहर पावर 2 है, तो पावर ऑफ पावर रूल के मुताबिक हम इस स्क्वायर रूट को इस स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 1/2
और ये होल पावर 2। और पावर ऑफ पावर रूल के मुताबिक दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगी और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इज इक्वल टू 13 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, और 16 माइनस 3 हमारे पास होता है 13। तो इस 13 को अगर हम देखें तो न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई चीज़ हमारे पास, अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा हो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में ये 13 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इस नंबर को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और इस तरह से आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या मौजूद है, अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 मौजूद है। तो 1 क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। पहले वो इर्रेशनल नंबर था, अब वो रैशनल नंबर है। और इस चीज़ को करने के लिए हमने क्या किया, कॉन्जुगेट सर्ट की हेल्प ली और इस फार्मूले को कंप्लीट किया। ये फार्मूला जो है ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है कि कोई से दो नंबर्स हैं, एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं, एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं और इनकी ब्रैकेट्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आंसर क्या आएगा, दोनों का स्क्वायर लेंगे और दरमियान में माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट 3 मौजूद है। हमने इसके डिनोमिनेटर को भी क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो स्क्वायर रूट 3 जो है इसको रैशनल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें। स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी करेंगे। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई जब होंगी दो फ्रैक्शंस तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये इस न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये स्क्वायर रूट 3 इस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 की पावर 1/2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है। सेम पावर्स हैं और ये क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम पावर्स जब मल्टीप्लाई होंगी तो पावर्स को हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 2। सेम उसी तरह यहाँ पे 3 की पावर 1/2 है और यहाँ पे 5 की पावर 1/2 है। दोनों की पावर्स क्या हैं, सेम है और दोनों ने क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो इस सेम पावर को हम इकट्ठा लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 × 5 के दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी इकट्ठी पावर क्या है, 1/2। तो ये लॉज ऑफ इंडिसेस के मुताबिक हमने क्या किया है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर सेम है तो पावर को हमने कंबाइन करके लिख दी है। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। कोई भी चीज़ जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, उसका स्क्वायर है। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये स्क्वायर और ये 1/2 और 2 मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास एक रैशनल नंबर मौजूद है और हम कह सकते हैं कि हमने इस इर्रेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट कर दिया, और मैथ के रूल्स के मुताबिक हम ऐसा कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसके डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है। इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हम इसी तरह सेकंड पार्ट की तरह हम स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड भी करेंगे। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 5 जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 - 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह ये दोनों स्क्वायर रूट 5 जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 5 की पावर 1/2, यहाँ पे 2 की पावर 1/2 सेम पावर्स हैं, मल्टीप्लाई होंगी तो सेम पावर्स को हम इकट्ठा लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 और कंबाइन पावर क्या है 1/2, और इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे पावर रूल के मुताबिक। पावर 1/2 और पावर 2 मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 2s are 10, और ये स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 जो कि एक रैशनल नंबर है।